हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। लास्ट हमने स्टार्ट कर लिया था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसके अंदर हमने कवर कर लिया था इसका मीनिंग एंड कंपोनेंट्स का ओवरव्यू लिया था। साथ ही हमने कंपोनेंट डिटेल में पढ़ने स्टार्ट की थी। इंस्टीट्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया था। मैं आपको बता दूं कि मेरी कोशिश ये रहेगी फ्रॉम द वेडनेसडे ऑनवर्ड, ट्यूसडे तक तो आई एम बिजी समवेयर। वेडनेसडे ऑनवर्ड मैं क्या करूंगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का लेक्चर तो मैं आपको डेली देना स्टार्ट कर दूंगी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट ओबी का अभी अल्टरनेटिव पे चलेगा एटलीस्ट इस वीक तो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे डेली बेसिस पे। डू नॉट वरी, टेंशन मत लीजिए। एफआई एंड मार्केट्स आपको साइड बाय साइड बहुत इजीली हो जाएगा। अगर आप चलते फिरते भी शाम को 15-20 मिनट निकाल लोगे ना, दैट्स माय गारंटी कि आपको आसानी से इजीली लर्न करवा दूंगी मैं सब चीजें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्दर। आज हमने पढ़ना है फाइनेंशियल मार्केट्स। क्या हमने पढ़ना है आज हमने पढ़ना है फाइनेंशियल मार्केट्स। चलिए फाइनेंशियल मार्केट स्टार्ट करते हैं। चलो उससे पहले एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो फाइनेंस से रिलेटेड सिस्टम बनाया गया है। फाइनेंस मतलब पैसे का लेन देन। पैसे का लेन देन होगा तो वहां पे बोरोवर एंड लेंडर दोनों आएंगे। तो आप एक बात बताओ, कोई रास्ते में खड़ा होकर आपको कहेगा कि मुझसे फाइनेंस ले लो या मुझे अपना फाइनेंस दे दो, आप इन्वेस्टमेंट के रूप में मुझे अपना पैसा दे दो, तो क्या आप दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि चलते फिरते किसी भी व्यक्ति पे आप रिलाय नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशन चाहिए जिसपे आप रिलाय करो, जो किसी के कंट्रोल में हो। लाइक बैंक्स हो गए अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई, है ना। सेम एज हमने पढ़ा था कि हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, हम किसी भी अरे गहरे व्यक्ति को अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं देंगे, ना ही उससे उधार लेने वाले हैं, क्योंकि कोई आप पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा। उसके बाद हमने कहा था जहां ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इकट्ठे हो जाते हैं लेन देन के लिए, जहां पे इन सब चीजों की ट्रेडिंग होती है, वो क्या बन जाता है? मार्केट। वो क्या बन जाता है? मार्केट। एक बात बताओ, मार्केट आपको बोलो आपने अपना घर का कुछ पर्सनल ग्रोसरी भी लेने जाना है, तो आप ऐसे क्यों बोलते हो कि हम मार्केट में जा रहे हैं? ऐसा क्यों बोलते हो कि मार्केट में जा रहे हैं? रीजन बिहाइंड दिस इज, मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे चीजों का लेन देन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मार्केट। देखो बहुत सारी मार्केट होती हैं। एक होती है ग्रेन मार्केट, एक होती है वेजिटेबल मार्केट, है ना, एक होती है ग्रोसरी मार्केट। कई जगह बहुत सारी मार्केट्स बनी होती हैं। तो मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पे ग्रेन का सेल परचेज हो रहा है। सेम एज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट, मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पे किससे रिलेटेड चीजों का डील होने वाला है? फाइनेंस से रिलेटेड, जहां पे लेंडर और बोरोवर अपना इजिली ट्रांजेक्शन कर पाए। आई होप आपको ओवरव्यू मिल गया होगा। तो चलिए अब हम चलते इसको करते हैं डिटेल में स्टार्ट करते हैं इसको डिटेल में। फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स ब्रॉडली टू एनी मार्केट प्लेस, कोई ऐसा मार्केट प्लेस। देखो अगर गुड़ मंडी होगी तो वहां पे किस चीजों के लेन देन होगी? गुड़ का लेन देन होगा। ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट कैसा मार्केट प्लेस होगा? जहां पे किसका लेन देन होगा? ट्रेडिंग किसकी होगी? सिक्योरिटीज। क्योंकि पैसे का लेन देन हम ऐसे ही नहीं कर लेते, कुछ हमें ट्रस्ट वर्दी कुछ पेपर चाहिए होता है जिसपे आप लिख के दोगे यस इसने इन्वेस्ट किया है या इसने बोरो किया है, उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या हो गया? एक ऐसा मार्केट प्लेस। फाइनेंशियल मार्केट क्या हुआ? एक ऐसा मार्केट प्लेस जहां पे किसका ट्रेडिंग हो रहा है? सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग हो रही है। जहां पे किसकी ट्रेडिंग हो रही है? रिपीट करो मेरे साथ, सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग हो रही है। देयर आर मेनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। क्या एक ही टाइप की सिक्योरिटीज होंगी? बहुत सारी टाइप की सिक्योरिटीज होंगी। जैसे वेजिटेबल मंडी अलग है, गुड़ मंडी अलग है, बहुत कुछ बना हुआ है ना। तो सेम एज बहुत सारी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, लाइक फॉरेक्स रिलेटेड मार्केट, जहां पे आप अदर देन इंडियन करेंसी का लेन देन करोगे, दैट इज कॉल्ड द फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, उसके बाद है मनी मार्केट, एक होता है स्टॉक या बॉन्ड रिलेटेड मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट ट्रेड इन ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। जो फाइनेंस से रिलेटेड मार्केट है वो सभी टाइप की सिक्योरिटीज से डील करती है। तो फाइनेंस मार्केट होने से हमें क्या फायदा हुआ? हमें ये फायदा हुआ कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मतलब
ऐसा मार्केट, ऐसा सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? ऐसा सिस्टम जहां पे चीजों का कंट्रोल प्राइवेट हाथों में होता है। तो प्राइवेट लोग घर पे बैठ के थोड़ा लेन देन करेंगे, तो मार्केट बना दी गई। तो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को स्मूथ ऑपरेट किया जा सके। फाइनेंशियल मार्केट किस चीज में हेल्पफुल है? ताकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को स्मूथली ऑपरेट किया जा सके। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। हमने क्या पढ़ा? रिपीट कीजिए। फाइनेंशियल मार्केट, नाम से क्लियर करो, एक ऐसा मार्केट प्लेस जहां पे किसकी ट्रेडिंग हो रही है? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग हो रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है, इसको भी रीड आउट कर लेते हैं। जस्ट बी कंसंट्रेटेड, प्लीज कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना। इट इज अ प्लेस वेयर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट इंडिविजुअल कम टुगेदर। मैंने आपको बताया था एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहाँ बैठा है, दूसरा कहाँ बैठा है, मुश्किल हो जाएगा ना। ज्वेलर मार्केट आपने देखा होगा ना, अलग से ज्वेलर मार्केट होती है जहाँ पे सारे ज्वेलर्स की शॉप्स होती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो दैट किसी ज्वेलरी खरीदने वाले को इजी हो जाए, वो एक ही मार्केट में कहीं ज्वेलर्स की शॉप पे घूम सके। सेम एज जहां पे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इकट्ठा होकर लेन देन करेंगे, या गवर्नमेंट की जो इंडिविजुअल गवर्नमेंट हो गया इंस्टीट्यूशंस वो इकट्ठे होके फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का लेन देन करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल मार्केट। चलो, दे कम टुगेदर, वो इकट्ठे क्यों आते हैं? पार्टी करने के लिए इकट्ठे होते हैं वो? जी नहीं, वो इकट्ठे इसलिए आते हैं ताकि ताकि लैंडिंग या बोरोइंग को इजिली कंडक्ट किया जा सके। लैंडिंग या बोरोइंग को इजिली कंडक्ट किया जा सके। इट कैन बी डायरेक्टली और थ्रू द ब्रोकर। नॉर्मल सी बात है, कोई पर्सन डायरेक्टली खुद भी सिक्योरिटीज बेच सकता है, लाइक कंपनीज बेचती हैं। कुछ चीजें क्या होते हैं, कुछ का चीजों में क्या होता है, कंपनीज ब्रोकर्स के थ्रू, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में आप डील करते हो, स्टॉक एक्सचेंज में किसके थ्रू डीलिंग होती है? आपको एंजल ब्रोकिंग वगैरह में है ना अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं, तो ये ब्रोकर्स के थ्रू आप डील करते हो। वो आपको ब्रोकर प्रोवाइड करेगा, गाइड भी करेगा। तो ये क्या होता है? स्टॉक ब्रोकिंग, मतलब ब्रोकिंग के थ्रू, ब्रोकर्स के थ्रू, बीच में इंटरमीडियरी है जिनके थ्रू आप डील करते हो। आई होप आपको फाइनेंशियल मार्केट का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए, फाइनेंशियल मार्केट, ऐसे ही जो फाइनेंशियल मार्केट है वो दो चीजों में डिवाइड होती है। एक होती है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, एक होती है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई? टू पार्ट्स में। वन इज अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, सेकंड इज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट कौन सी हुई? मैं आपको एक बार ओवरव्यू देती हूँ, हम डिटेल में पढ़ेंगे। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, लाइक साहूकार, प्राइवेट लोग जो घर पे बैठे, आपने देखा होगा कुछ लोग, जैसे किसी को इमरजेंसी में पैसा चाहिए, वो कहता है कौन बैंक में लोन लेगा, इतने बड़े बड़े फॉर्म फिल करेगा, चलो आप मुझे दे दो, मैं आपको पैसा ब्याज दे दूंगी मैं उसके बदले, है ना। तो जो प्राइवेट लोग घर पे बैठे बैठे लोग अपनी सेविंग्स में से दूसरों को उधार दे रहे हैं फॉर सम टाइम ऑफ पीरियड, सम पीरियड के लिए, दैट इज कॉल्ड द अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट क्या हुई? ऑर्गेनाइज्ड मार्केट क्या हुई? एक ऐसी मार्केट जो प्रॉपर रेगुलेटर के अंदर है, प्रॉपर रेगुलेटर के अंदर चलती है, वो बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। इसमें भी टू टाइप्स होते हैं, एक होती है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। इसको अभी हम फर्दर पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप ब्रॉडली टू कैटेगरीज हमने पढ़ी। फाइनेंशियल मार्केट की कितनी कैटेगरीज हुई? टू कैटेगरीज। वन वाज अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, सेकंड वाज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, सेकंड वाज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। चलो जी, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट कैसे हुई? एक्चुअल में ये इसलिए फिल्ड अप है सारा पेज, ये मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ, कुछ इशू आ गया था, अदरवाइज वीडियो लेक्चर आपको सुबह ही मिल जाता आज। चलो, अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है? विच इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई, विच इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई। दे कंसिस्ट ऑफ प्राइवेट मनी लेंडर, जैसे साहूकार होते थे। लोग कहाँ बैंक में जाएंगे? गांव में क्या होता है, गांव में ये चलन बहुत है, साहूकार हो गए, बड़े बड़े जो है ना, जो एमसीज वगैरह होते हैं, जो भी पंचायत वगैरह के होते हैं, मेन हेड्स होते हैं, वो लोग देते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी एक्ट के अंडर नहीं आते। तो एक बात बताओ, इन केस किसी का पैसा डूब गया तो क्या क्या वो जाके उससे
रिकवर कर सकता है जबरदस्ती? नहीं। वो क्या बैंक को जाके कहेगा मुझे रिकवर करवाओ? गवर्नमेंट को जाके कहेगा? नहीं। गवर्नमेंट कहेगी हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपने प्राइवेटली डील किया है, वी कैन नॉट कम इनटू दैट फाइट, ये आप अपने आप से ही डील कीजिए, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट क्या हो गई? विच इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई, विच इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई। उसके बाद आती है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। उसके बाद क्या आती है? ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। चलो, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट क्या आती है? ऑर्गेनाइज्ड मार्केट कौन सी हुई? एक फॉर्मल स्ट्रक्चर किसी एक्ट के तहत बनाई गई है, किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर बनाई गई है, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मल मार्केट। तो फॉर्मल मार्केट एक स्पेसिफिक प्लेस हो गया जहां पे बायर और सेलर्स मीट करेंगे अकॉर्डिंग टू द अग्रीड रूल्स एंड प्रोसीजर। आपने देखा होगा, आपको अगर बैंक से लोन लेना है तो आपसे वो क्या मांगते हैं? बैंक स्टेटमेंट्स मांगेंगे, है ना? वो आपसे क्या मांगेंगे? वो आपसे मांगते हैं कि आपको वो चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए, आपके फाइनेंशियल्स मांगते हैं, प्रोजेक्शंस मांगते हैं, इनकेस आपको लिमिट्स लेनी है अगेंस्ट द स्टॉक, है ना? तो वो बहुत कुछ चीजें मांगते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर के तहत चल रहे होते हैं। वो आपको ये नहीं कह सकते चलो विश्वास है मैं आप पे, आप ले जाओ, नहीं। वो क्या करते हैं? एक तो वैसे तो वो फॉर्मल प्लेस है, और फॉर्मल प्लेस है और उसमें डीलिंग किस हिसाब से होती है? रूल्स और प्रोसीजर के हिसाब से डीलिंग होती है। लाइक स्टॉक एक्सचेंज हो गया, कॉमोडिटी एक्सचेंज हो गया, तो वो जो ऑलरेडी रूल्स के अकॉर्डिंग, कॉमोडिटी एक्सचेंज में भी क्या होता है? आप पहले ही रेट डिसाइड कर लेते हो, बट आपको कुछ पैसा ऑलरेडी डिपॉजिट करवाना होता है, ठीक है? आप स्टॉक खरीदते हो तो आप अकाउंट खुलवाते हो ना, ब्रोकिंग अकाउंट, उसमें आपको पैसा जमा करवाना होता है, तो बेवजह आपको ऐसे ही डिपॉजिट कुछ भी नहीं दे देते हैं। तो आपको एक प्रॉपर प्लेस होता है, आपको प्रॉपर रूल्स फॉलो करने होते हैं, तभी हम क्या करते हैं, कोई बैंक क्या करता है, अगर कोई भी पर्सन लिमिट लेने आया अगेंस्ट द स्टॉक, उसकी डीपी नहीं निकल रही है, डीपी इज कॉल्ड द ड्रॉइंग पावर, उसके फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग इतनी कैपेसिटी नहीं लग रही कि वो लोन दे पाएगा, तो उसको लोन नहीं दिया जाएगा। बिसाइड दैट जो दूसरे केस होते हैं लाइक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, वो कुछ भी नहीं मांगता, वो आपको ट्रस्ट के बेसिस पे पैसा उधार दे देता है। चलो, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में दो टाइप के होते हैं, एक होती है मनी मार्केट। देखो, हमने क्या पढ़ा? हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में दो चीजें हमने पढ़ी, एक थी अनऑर्गेनाइज्ड, एक हुई ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड जो नॉट अंडर एनी कंट्रोल है, ऑर्गेनाइज्ड कौन सी हुई? जो अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई है। तो ऑर्गेनाइज्ड के भी दो मार्केट है आगे, एक है मनी मार्केट, एक है कैपिटल मार्केट। अब ध्यान से सुनना, मनी और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है? मनी और कैपिटल मार्केट में जनरली डिफरेंस है टर्म ऑफ लोन का। अगर कोई कंपनी, कोई पर्सन शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है, दैट कम्स अंडर द मनी मार्केट। अगर कोई फर्म या कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है, दैट कम्स अंडर द मनी मार्केट। बट वही अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए लेता है, वही अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए लेता है, तो वो आ जाता है कैपिटल मार्केट में। ठीक है, चलो इसमें से देखते हैं फटाफट से। मनी मार्केट बेसिकली रेफर्स टू अ सेक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का वो हिस्सा है मनी मार्केट जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए डील किया जाता है। एक बात बताओ, आपने प्लस वन प्लस टू में क्या पढ़ा होगा? जब नए नए हम कॉमर्स में ऐड हुए थे, हमने क्या पढ़ा था? हम बैलेंस शीट में एक आइटम लिखते थे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लिखते थे। कैश का मतलब तो कैश है, कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या था? वो सिक्योरिटी जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो सिक्योरिटीज वो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, दैट आर कॉल्ड द हाईली लिक्विड एसेट। क्या हुई वो? हाईली लिक्विड एसेट हुई। तो मनी मार्केट कौन सी हुई? शॉर्ट टर्म के लिए तो होती है ना, तो मनी मार्केट क्या हुई? हाईली लिक्विड एसेट में जो डील करता है। चलो देखो, तो मनी मार्केट बेसिकली कवर्स अब वो सेक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का जिसमें क्या डील होता है? हाईली लिक्विडिटी वाली एसेट्स डील होती हैं। हाईली लिक्विड जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट करवा ली जाए, शॉर्ट टर्म में मेच्योरिटी हो जाए, लाइक 14 डेज, 1 मंथ, इतने तक का जो होता है ना, उसको बोलते हैं मनी मार्केट। बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए अगर कंपनी को पैसा चाहिए। ठीक है, अब एक बात समझो, इसके एग्जांपल लिख लो साइड पे।
ये होते हैं ट्रेजरी बिल, लाइक कमर्शियल पेपर्स, ये होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना, जो भी होता है ये शॉर्ट टर्म के हैं सारे। तो कंपनी को कुछ समय के लिए पैसा चाहिए और कंपनी उसको रिटर्न कर देगी, दैट इज कॉल्ड द मनी मार्केट। हमने क्या पढ़ा? अनऑर्गेनाइज्ड जो किसी भी एक्ट के तहत नहीं है, ऑर्गेनाइज जो अंडर स्पेसिफिक रूल्स एंड प्रोसीजर में चल रही है। उसमें दो चीजें, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या हुई? जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मार्क कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए, एंड डील करती है उन एसेट्स में विच आर हाईली लिक्विड, उन सिक्योरिटीज में विच आर हाईली लिक्विड। ठीक है, मतलब वो जल्दी कैश में कन्वर्ट करवाई जा सकती हैं जो। ठीक है, ये आपको वही बता रहा है कि मनी एंड कैपिटल मार्केट में जो डिफरेंस है वो मेनली पीरियड ऑफ इशू का है। किसका डिफरेंस है? पीरियड ऑफ इशू का डिफरेंस है। नेक्स्ट चलो कैपिटल मार्केट। अब एक आप बात बताओ, मैं ज्यादा आपको उलझाऊंगी नहीं, मुझे सिंपल एक बात बताओ, कैपिटल का मतलब आप क्या समझते हो? कैपिटल का मतलब क्या समझते हो? जो कंपनी पैसा उधार लेती है या इशू करती है ना, कंपनी पैसा इशू करती, कंपनी कोई सिक्योरिटी इशू करती है जिससे वो पैसा उधार लेती है, वो उधार किसके लिए? कैपिटल क्या होती है? जो बिजनेस चलाने के लिए चाहिए। तो एक बात बताओ, कैपिटल क्या बिजनेस 2 दिन के लिए चलना है, 4 दिन के लिए चलना है? जी नहीं, बिजनेस चलना है लॉन्ग टर्म में, इसलिए कैपिटल भी लॉन्ग टर्म फंड है। कैपिटल भी लॉन्ग टर्म फंड है, लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन का भी हो सकता है, वो शेयर्स का भी हो सकता है। देखो, कैपिटल मार्केट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम का वो हिस्सा विच इज कंसर्न विद रेजिंग द कैपिटल फंड्स, जिसमें वो कैपिटल रेज करता है। कैपिटल रेज करने का मतलब क्या हुआ? मार्केट से पैसा उठाता है ताकि वो बिजनेस चला सके, क्योंकि सेल्फ इतना पैसा कोई भी पर्सन इन्वॉल्व नहीं कर पाता। तो वो किस किस तरीके से पैसा इशू रेज करेगा? शेयर्स के थ्रू, बॉन्ड्स के थ्रू एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू रेज करेगा। द मार्केट वेयर द इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइक बॉन्ड, इक्विटी, मॉर्गेजेस, तो ये क्या होगी? कैपिटल मार्केट। जनरली जो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, जनरली जो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, है ना, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह, डिबेंचर, ये सब क्या हो गई? लॉन्ग टर्म मार्केट हो गई। अब हम देखो, इससे पहले मैं आपको एक चीज नॉर्मल समझाती हूँ, फिर हम आएंगे नोट्स के ऊपर। देखो, हमने पढ़ा फाइनेंशियल मार्केट में एक थी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, है ना, और एक थी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ऑर्गेनाइज में भी हमने दो पढ़ा, एक रही मनी मार्केट, एक रही कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट कौन सी हुई? जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रेज करना चाह रही है मार्केट से, शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स ले रही है, लाइक कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, है ना, वो हो गया। कैपिटल मार्केट कैपिटल रेज करनी है, कैपिटल कोई 2 दिन के लिए थोड़ा बिजनेस चला रहे हो, कैपिटल तो तब तक रहेगी जब तक बिजनेस है, तो ये क्या हो गया? लॉन्ग टर्म हो गया। तो कैपिटल में भी दो चीजें हैं, एक है प्राइमरी मार्केट, एक है सेकेंडरी मार्केट। प्लीज मार्क माय वर्ड, ध्यान से सुनना, इसको इंपॉर्टेंट है ये। एक है प्राइमरी मार्केट, एक है सेकेंडरी मार्केट। अब एक बात बताओ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी मार्केट वो है, मान लो एक कंपनी है, कंपनी को आज 1,000 करोड़ रुपए की कैपिटल चाहिए, तो कंपनी मार्केट में क्या करेगी? शेयर देगी, एक टुकड़ा देगी जिसपे लोगों को ये लिख देगी कि हाँ, आपके पास ये राइट है कि आपने कंपनी में पैसा लगाया, तो आपने पैसा लगाया, आप ये पैसे के होल्डर है, तो आप इसके मालिक बन गए। ठीक है, तो वो शेयर्स जब वो पहली पहली बार शेयर मार्केट में देगी, पहली पहली बार जब वो शेयर मार्केट में देगी, तो मार्केट वाले इसको पैसा भी तो देंगे ना इन्वेस्टमेंट के रूप में, तो वो होती है प्राइमरी मार्केट। मतलब जब कोई कंपनी पहली पहली बार कैपिटल रेज करती है, व्हाट माय पॉइंट, पहली पहली बार मार्केट से पैसा उठा रही है। ठीक है, अब ए ने तो पैसे में इन्वेस्ट किया कंपनी में, तो ए के पास ये पेपर है, ए ने मान लो 2,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो ए को लग रहा है भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो ये 2,000 रुपए क्या कंपनी को कहेगा वापस ले लो, कंपनी इसी काम में लगी रहेगी? नहीं, तो एक स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया जहां पे शेयर्स को खरीद बेच सकते हैं। तो ये क्या करेगा? अपने इस कागज के टुकड़े की वैल्यू को, अपने इस कागज के टुकड़े की वैल्यू को मार्केट में जाके बेच सकता है।
तो एक बात बताओ, जब ये कागज का टुकड़ा बेच रहा है तो क्या कंपनी के पास पैसा आ रहा है? नहीं, ये तो अब ए से बी को, बी से सी को, कितने लोगों के हाथ में ये कागज का टुकड़ा ट्रांसफर होने वाला है? कंपनी ने तो पैसा ले लिया, एक बार शेयर इशू कर दिया। अब फर्दर, अब ए को लग रहा है कि ये जो मार्केट की वैल्यू बिक जाएगी, मेरे 2000 की वैल्यू कम होने वाली है, ये कंपनी डूबने वाली है, तो ये क्या करेगा? मार्केट में बेचने निकलेगा। ऑन द अदर हैंड बी को लगेगा ये कंपनी तो भैया आने वाले टाइम में नंबर 1 कंपनी बनेगी, तो मेरे को 2000 में भी मिल रहा है ना इसका शेयर, 2500 में मिल रहा है तो मैं खरीद लूंगी। तो इसको बेनिफिट हो गया, ये 2000 में खरीदा था इसने, ये पेपर 2500 में बेच रहा है। और बी को क्या हुआ? इसको लग रहा है आगे बहुत बहुत ज्यादा 50,000 तक वैल्यू जाएगी, तो ये 2500 में भी खरीद लेगा। तो ये आपस में इस टुकड़े की वैल्यू लगा रहे हैं। कंपनी के पास इससे कोई कैपिटल नहीं आ रही है, ध्यान दीजिए। कंपनी ने तो एक बार इश्यू किया शेयर, उसको कैपिटल मिल गई, कंपनी उससे अपना बिजनेस करी है मस्त में, मजे में, ठीक है। लेकिन जब दोबारा ये टुकड़े का खरीद बेच हो रहा है, टुकड़े का जो लेन देन हो रहा है, इससे कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आ रहा, तो क्या होगा? ये हो जाएगी सेकेंडरी मार्केट। जब लोग आपस में ही उस टुकड़े को सेल कर रहे हैं एंड बाय कर रहे हैं, वो हो गई सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या हुई? जब पहली बार मार्केट में शेयर इशू हो रहे हैं, पहली बार जब शेयर इशू होते हैं तो कैपिटल बढ़ती है। जब दोबारा लोग आपस में पेपर का टुकड़ा खरीद बेच रहे हैं तो उससे कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, एक बार रीडिंग लगाते हैं। देखो, प्राइमरी मार्केट डील्स इन द न्यू फाइनेंशियल क्लेम। न्यू तो शेयर इशू करा ना कंपनी ने, प्राइमरी मार्केट में तो इशू करता है। तो प्राइमरी मार्केट डील्स इन न्यू फाइनेंशियल क्लेम्स और न्यू सिक्योरिटीज। इट मींस ये एक ऐसा प्लेस है जहां पे पहली बार वो टुकड़ा जनरेट करके बेचा जा रहा है, पहली बार जहां पे बेचा जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पहली बार किसी को देगा तो पहली बार ये पैसा कंपनी लेगी ना, तो इससे कैपिटल बढ़ेगी। जब ये आपस में ए और बी लेन देन कर रहे हैं तो उससे कंपनी की पॉकेट में कुछ भी नहीं आ रहा है, कंपनी की तो सिर्फ वैल्यू बढ़ रही है, कंपनी की तो सिर्फ वैल्यू बढ़ रही है, तो इससे कैपिटल बढ़ जाती है। चलो अब आते हैं सेकेंडरी मार्केट पे। सर अब आपको समझ में आ गया ना, तो आपको वर्डिंग भी समझ में आएगी। देखो, सेकेंडरी मार्केट रेफर्स टू मार्केट, ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड आफ्टर बीइंग इनिशियली। कंपनी ने तो एक बार ए को बेच दिया था ना, तो उसके बाद एक बार तो कंपनी ने ऑफर कर दिया, कंपनी ने पैसा ले लिया। अब ए आगे बी को बेच रहा है, बी आगे सी को बेच रहा है, जिसको मर्जी बेचो। इनिशियली एक बार हो गया, उसके बाद जब आप लेन देन कर रहे हो स्टॉक एक्सचेंजेस में, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी मार्केट। ये क्या कह रहा है? सेकेंडरी मार्केट वेयर द सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड आफ्टर मतलब जब वो एक बार प्राइमरी मार्केट में बेच दी गई, उसके बाद जब वो लेन देन हो रहा है उस सिक्योरिटीज का, पेपर का लेन देन हो रहा है, सिक्योरिटी मतलब शेयर का लेन देन हो रहा है, तो वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? प्राइमरी मार्केट नहीं, सेकेंडरी मार्केट। इसको शेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंपनी के कैपिटल में इसका हिस्सा है, वो हिस्सा होना इज फॉर द शेयर। तो कंपनी के हिस्से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए गए, इसलिए ईच टुकड़े की वैल्यू क्या बन गई? शेयर। चलो, मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी मार्केट। ऑब्वियस सी बात है, एक बात बताओ, जब कंपनी पहली बार शेयर्स इशू कर रही थी तो क्या सब लोगों को मिल जाती है? आपने सुना भी होगा, इफ यू आर अवेयर, कि हर किसी को अलॉटमेंट नहीं मिलती है शेयर्स की। तो लेकिन सेकेंडरी मार्केट में तो कोई भी खरीद बेच सकता है। तो मेजोरिटी जो डीलिंग हो रही है, मेजोरिटी ऑफ द डीलिंग जो हो रही है वो कहाँ हो रही है? मेजोरिटी ऑफ द डीलिंग हो रही है सेकेंडरी मार्केट में। मेजोरिटी ऑफ द डीलिंग कहाँ हो रही है? सेकेंडरी मार्केट में। देखो, इट डील्स विद द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। न्यू सिक्योरिटी क्रिएट नहीं हो रही है, क्योंकि न्यू शेयर तो कब क्रिएट हुआ था? जब प्राइमरी मार्केट में कंपनी ने इशू किया था। ये तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को ही खरीद बेच रहे हैं उसकी वैल्यू लगाकर। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बात बताओ, ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होगी या नॉन ऑर्गेनाइज्ड? यस, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है ये।
So it is an organized mechanism for purchase and sale of shares. It is an organized mechanism for purchase and sale of shares. यहाँ पे हमारा फिनिश हुआ, क्या फिनिश हो गया हमारा? फाइनेंशियल मार्केट हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। क्या कंप्लीट हो गया हमारा? फाइनेंशियल मार्केट फिनिश हो गया। एक सेकेंड, ये मेरा बोर्ड थोड़ा रुक रहा है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी मैं आपको करवा देती हूँ। चलो देखो, इसके बाद हमने क्या कहा था? सॉरी, ये बंद हो गया, एक सेकेंड प्लीज। कुछ इशू आ रहा है, नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आप तब तक ये समझिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैंग हो रहा है सिस्टम एक्चुअल में मेरा, तो आप क्या कीजिए, फाइनेंशियल मार्केट को अच्छे से कीजिए। एंड फाइनेंशियल मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट को अच्छे से कीजिए आप रिवाइज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लाइकिंग द वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड यस, आई एम रिपीटिंग अगेन कि ट्यूसडे ऑनवर्ड, सॉरी ट्यूसडे तक आई एम बिजी, वेंसडे ऑनवर्ड में क्या करूंगी, वेंसडे ऑनवर्ड हम क्या करने वाले हैं, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं लेक्चर को इसको रेगुलर कर दूं। थोड़ा छोटा लेक्चर बनाऊंगी सो दैट आप चलते फिरते इसको देख पाओ, बट मैं इस लेक्चर को रेगुलर कर दूंगी एफ आई एंड मार्केट्स को। बट ओबी का थोड़ा अभी चलेगा, इस वीक तक तो ऑल्टरनेटिव ही चलने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।